टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर दो टाइप का होता है, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये बेस है अकाउंटिंग का। ठीक है, इसको सबने ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सन्स के अकाउंट। ठीक है, राम का, श्याम का, सीता, गीता, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बैंक, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट फर्दर कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल अकाउंट के फर्दर टाइप कितने हैं? 3। कौन सा सबसे पहले? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जो नेचर से आए हैं, जो नेचुरल है हमारी तरह, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो नेचुरल है, जो हमारी तरह बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे राम का अकाउंट, ठीक है, सीता का अकाउंट, ठीक है, और क्या नाम है आपका? मंजू? गुंजन का अकाउंट। ठीक है, और पीछे आपका क्या नाम है? ईशिका का अकाउंट। ये सारे क्या है? नेचुरल पर्सन। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल हमारी तरह नहीं है लेकिन फिर भी कैसे काम करते हैं? पर्सन की तरह। जैसे कंपनी है, आपको पता है कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल। ये सबके दिमाग में रटी हुई होती है बात। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। कंपनी क्या एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी तरह चलती तो है नहीं, वो बोलती भी नहीं है, लेकिन पर्सन की तरह कंपनी अपने नाम से एसेट खरीदती है। अब ये कॉलेज है, इस कॉलेज की अपनी संपत्तियां हैं। ठीक है, तो आप किसी यूं नहीं कह सकते कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन को फीस जमा करा के आए हैं। ठीक है, क्लर्क को नीचे फीस जमा करा के, यूं नहीं कहोगे कि क्लर्क को जमा कराए। किसको जमा कराई है? कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज के नाम की स्लिप मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है लेकिन उनका काम कैसे होता है? पर्सन की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे कंपनी का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, कॉलेज का अकाउंट है, स्कूल का अकाउंट है, यूनिवर्सिटी का अकाउंट है। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। फिर हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसका होता है? 4 अकाउंट आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, या इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं, और फिर अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या पता चलता है? हमने कितना पैसा किसी को देना है या कितना पैसा लेना है। ठीक है, ये बताता है हमें पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट आ गया होगा सबको समझ? अच्छा, इसका रूल तो हमने जाना नहीं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? जो सबसे बड़ी बात है वो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अगर कुछ
पर्सन को तो उसको डेबिट करेंगे, अगर वो कुछ देता है तो क्रेडिट। जैसे पेड 5,000 टू राम, ठीक है, राम को 5,000 रुपये दिए। आपने हमेशा एंट्री ये मानना है कि मैं बिजनेस हूँ, मैं दे रहा हूँ राम को, ठीक है, हमेशा अपने आप को मानना है कि मैं बिजनेस हूँ। जो एंट्री करोगे तो मैं राम को दे रही हूँ 5,000 रुपये, ठीक है, मैं राम को दे रही हूँ, मैंने अपनी बुक्स में एंट्री करनी है, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है, राम रिसीवर या गिवर, रिसीवर, ठीक है। तो आपने हमेशा ये सोचना है कि मैं बिजनेस हूँ, जो भी सामने वाला बंदा है, राम श्याम सीता गीता, वो मेरे सामने ही खड़ा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पेड 5,000 टू राम। अब मेरी बुक्स अकाउंट की मैंने एंट्री करनी है, मैं किसको दे रही हूँ, राम को 5,000 रुपये दे रही हूँ। तो राम मेरे लिए क्या है, रिसीवर है गिवर है, रिसीवर है, तो राम क्या हो जाएगा, ठीक है, टू कैश, ठीक है। इसी तरह रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम सीता, सीता से कितने रुपए मिले, 10,000। अब मैं मेरा बिजनेस है, मैं अकाउंट बना रही हूँ, सीता से कितने रुपए मिले, सीता मेरे को दे रही है, ले रही है, दे रही है, तो सीता रिसीवर है गिवर है, तो सीता क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आती है, सारी एसेट। रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल एसेट ऑफ बिजनेस, सारी एसेट, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी एसेट, ये सब क्या है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट भी दो टाइप का होता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट कौन सा होता है, विच कैन बी सीन टच, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये पंखे हैं, ये फर्नीचर है, ये सब क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन टच्ड और सीन, जिसको ना हम देख सकते ना हम छू सकते, तो ये क्या है, इंटेंजिबल। तो इसमें क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, कॉपीराइट, ये क्या है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, डेबिट बट इन, क्रेडिट बट अब अगर कोई एसेट बिजनेस में आती है तो डेबिट कर दो, जाती है तो क्रेडिट। जैसे कि फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है जा रहा है, फर्नीचर क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश क्या हो जाएगा, ठीक है। आ रही है तो डेबिट, आ रही है तो क्रेडिट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बैंक को आपने बैंकिंग कंपनी लेना है, तो ये बैंक कौन सा है, बैंकिंग कंपनी का अकाउंट। बैंक का तो किससे मतलब है, बैंकिंग कंपनी से। तो बैंक अकाउंट रियल नहीं है, कौन सा है, लेकिन कैश कौन सा है, रियल। कैश हमारी एसेट है, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। समझ के बाद तो ये ध्यान रखना है, कैश कौन सा है और बैंक कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं सारे एक्सपेंसेस और सारी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, शाबाश, जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, पैकिंग के एक्सपेंसेस हैं, बेड रेट्स हैं, डिस्काउंट है, ये क्या है, ठीक है। इनकम
कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है सारी इनकम। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है? क्रेडिट। सारी इनकम्स और गेन्स को क्या करना है? सारे खर्चों को डेबिट करते जाओ, इनकम्स को रेंट पेड, रेंट पे किया, रेंट क्या होगा? हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? टू कैश गया, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम बिजनेस है, हमें इंटरेस्ट मिल रही है, इंटरेस्ट क्या है? इनकम। क्या होगी? क्या आ रहा है? कैश, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है हमारी? इनकम। इनकम को क्या करना है? इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी। और क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश अकाउंट डेबिट टू। आगे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 गोल्डन रूल्स है अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट और नॉमिनल का ये 3 बेसिक रूल है, सारे अकाउंट पे यही रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। और एक बात और, जब नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई कुछ लग जाता है, जैसे रेंट है, वैसे तो वो नॉमिनल है, लेकिन उसके आगे आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, एक्रूड लग गया, अनअर्न्ड लग गया, तो वो क्या बन जाएगा? समझ गए? रेंट के आगे प्रीपेड लग गया तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहेगा, प्रीपेड रेंट क्या बन जाएगा? पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। लेकिन ठीक है, आगे समझ इस तरह से, ठीक है।